जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का क्लास 11 का 8 तारीख को हिस्ट्री का जो है 8 तारीख को मंथली टेस्ट होने वाला है और आप लोगों का जो है इसी चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी सवाल जो है आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। द लास्ट सपर नामक चित्र जो है किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है। राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। दूसरा सवाल है हमारा, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोनेटी लेलो, माइकल एंजेलो और लिबर्टी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा दांते, मैकियावेली, हॉब्स, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। मोनालिसा चित्र किस चित्रकार की रचना है? काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की है? तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया है वो किया है आपका न्यू बर्नार्ड शो ने किया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ है? तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है आपका इटली में। काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। डिवाइन कॉमेडी को लिखा था दांते ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कहा गया है कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो पेट्रोक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है? किसको माना जाता है? 1453 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे? तो ये लोग पहुँचे थे इटली। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन कब किया था? सही जवाब हो जाएगा 1516 ईस्वी में। ठीक है, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो ये किया था 1522 में। निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो यूरोप का जो कालिदास कहा जाता है वो शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल के ग्रहों की गति के संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका केपलर ने। किसने किया है? केपलर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, दी पाइटा नामक चरित्र की इसकी कृति है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ये माइकल एंजेलो की कृति है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? ये भी बहुत बार सवाल आया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा इसका जैकब बर्कहाउट की रचना है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो इसने जो विजय प्राप्त किया था ये 1453 में किया था। आरावाकी लुआयको के लोग कहाँ रहा करते थे? तो ये लोग जो रहते थे ना, ये लोग कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो ये सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बतानी है? तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर बी। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम किस देश में आया था ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका इटली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जैकब बर्कहाउट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है आपको यहाँ पर, कि उसका जो फेमस पुस्तक था वो क्या था? तो द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी के जो भी रचनाकार है वो है आपके दांते। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? तो यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था वो था आपका फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे जीते जागते रूप का एक चित्र बनाया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो आपका, कि अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा में जो प्लेटो को जाना जाता है वो अफलातून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिसरो ने। किसने किया था? सिसरो ने किया था। हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो हकीमों का शाह कहा जाता है आपका एबन सीना को। ठीक है, दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो ये चित्र का निर्माण किया था माइकल एंजेलो ने। न्यू टेस्टामेंट क्या है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बाइबल का एक खंड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छापे खाने के सर्वप्रथम की पुस्तक छपी थी, यानी कि कौन सी पुस्तक छपी थी छापे खाने में? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बाइबल छपा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा है आपका मैकियावेली ने। ठीक है, पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो कंसद्रा फेडेल ने।
ठीक है, ध्यान रखना है। इब्न रुशद कहाँ के अरबी दार्शनिक थे, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका स्पेन का। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई था पिको डेला मिरांडोला के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्योटो कौन था, तो ग्योटो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की खोज कब और किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, ठीक है। भारत की खोज किसने किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो गैलीलियो ने किया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आपका न्यूटन ने। किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट है आपका कि लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1660 में। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था, तो मार्टिन लूथर ने जो नीति का प्रचार किया था वो था सुधारवादी नीति का प्रचार किया था। अब आइए सब्जेक्टिव में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं जिसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहला है पुनर्जागरण के महत्व का वर्णन करना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहर में क्यों हुआ था, ये भी अच्छा ही सवाल है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट होगा आप ये वाला सवाल कि 17वीं शताब्दी में यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, इसका एक सूचांकित विवरण आपको देना है। पहला स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट मारिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक तीसरा स्क्रीनशॉट लेना है, आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस आप लोगों को इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। फाइनल एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप एक मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे, तो आपको एक लिंक मिलेगा आपकी क्लास का, तो आप अपनी क्लास 11th वाले लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।